नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज़ अड्डा। और बिज़ अड्डा में आज फिर अडानी की चर्चा है। और अडानी, जबकि शेयर बाजार बंद है, लेकिन अडानी की धूम है चारों तरफ, क्योंकि अडानी समूह ने एक और ऐलान किया है। और उनका कहना है कि अडानी ने 7,374 करोड़ रुपए का एक और कर्जा चुका दिया है। यानी ये कुल मिला के लगभग $902 मिलियन, 90 करोड़ 20 लाख डॉलर या 7,374 करोड़ रुपए के शेयर छुड़ा लिए। दरअसल जो कर्जा था उसके अगेंस्ट इन्होंने शेयर रखे हुए थे, तो उनको ये पैसा चुका कर इन्होंने अनेक इंटरनेशनल बैंक्स और इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ये रहन रखे हुए शेयर थे जो अडानी समूह ने छुड़ा लिए हैं। इसमें अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के 15.5 करोड़ शेयर, जो कि प्रमोटर होल्डिंग का 11.8% था, वो छुड़ाया गया है। अडानी एंटरप्राइजेस फ्लैगशिप कंपनी के 3 करोड़ 10 लाख शेयर, जो प्रमोटर की होल्डिंग का 4% हिस्सा था, वो छुड़ाया गया है। और अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के 36 मिलियन यानी 3 करोड़ 60 लाख शेयर, ये भी प्रमोटर होल्डिंग का 4.5% हिस्सा है। और सबसे बड़ी बात, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, शेयर बहुत ज्यादा नहीं है, 1 करोड़ 10 लाख शेयर हैं, जो 1.2% है प्रमोटर होल्डिंग का, उसको छुड़ाया गया है। इसके साथ जो इन्होंने अभी इसी महीने में इससे पहले प्रीपेमेंट किए हैं, कुल मिला के 2016 मिलियन अमेरिकन डॉलर, ये 902 मिलियन डॉलर यहां है, और इसके अलावा लगभग 1100 मिलियन डॉलर का इससे पहले हुआ। तो कुल मिला के इन्होंने 201 करोड़ डॉलर चुका दिए हैं। और ये चुकाने के साथ फिर याद दिलाया है समूह ने कि साहब, हमारे प्रमोटर का कमिटमेंट है कि हम जितना भी हमारा शेयर बैक्ड फाइनेंसिंग है उसको 31 मार्च 2023 तक, यानी इस महीने के अंत तक खत्म कर देंगे। यानी सारा शेयर जो कहीं भी गिरवी रखा हुआ है वो छुड़ा लिया जाएगा। तो ये मामला दिखा रहा है कि कैसे जो बाजार में अडानी शेयर हैं, अडानी समूह के शेयर हैं, उनमें दोबारा रफ्तार कैसे पकड़ लिया उन्होंने। पिछले 3-4 दिनों में जो बाजार चला उनमें बहुत ज़बरदस्त रफ्तार आपको दिखाई पड़ी है, और उसकी जो अंदर की वजह अब आपको निकल के दिख रही है। इसका मतलब है कि समूह तेजी से अपने कर्जे चुकाता हुआ नजर आ रहा है। वो कहाँ से पैसे ला रहे हैं ये सवाल अलग है, इस सवाल को फिर अलग से पूछा जा सकता है। क्या प्रमोटर अपना पैसा लगा रहे हैं, प्रमोटर कहीं और से पैसा ला रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो गिरवी रखे हुए शेयरों को तेजी से छुड़ाने में लगे हैं। ये राहत की बात मानी जाएगी समूह के लिए, समूह के इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो सबसे बड़ा इल्जाम लगा था वो ये है कि साहब इन्होंने दाम बढ़ा के शेयर गिरवी रखे हुए हैं। और दूसरा, जो भी क्रेडिट रिपोर्ट्स इससे पहले की आई हैं, जिन्होंने भी चिंता जताई है अडानी समूह के बारे में, उन सबकी सबसे बड़ी चिंता यही रही है कि इन पे कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है, और उस कर्ज में शेयर गिरवी रख के कर्ज लिया गया है। ये प्रमोटर पे अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं माना जाता है। इसलिए ये अब जैसे जैसे तेजी से वो अपना कर्जा पटा रहे हैं, उस रफ्तार से बाजार उनको आप कह सकते हैं सलामी देता हुआ दिख रहा है वापस, जैसा पहले देता रहा है। पिछले 1.5 साल में अडानी के शेयर बहुत तेजी से बढ़े हैं। क्या वो दोबारा वहीं पहुंचेंगे जहां थे, इस सवाल का जवाब आज नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अडानी ग्रीन एनर्जी, सबसे ज्यादा जो पिटाई जिन शेयरों की हुई है वो दो, एक अडानी ग्रीन और अडानी टोटल, दो की हुई। उसमें अडानी ग्रीन पिछले 3-4 दिनों में डबल हो गया है, ये ध्यान दीजिए, कुछ समय में लगभग दुगना हो गया है। तो इसका मतलब है कि इनमें रफ्तार आ रही है, लेकिन ये रफ्तार कितनी टिकाऊ है, कहां तक रहेगी, इसको अगर ध्यान से देखना है तो दो चीजें समझिए। क्या प्रमोटर होल्डिंग कम हो रही है, क्या रिटेल इन्वेस्टर के पास जा रहा है। आपको एक्सचेंज की डिटेल्स में जाइए तो वहां मिल जाएगा कि क्या शेयर होल्डरों की संख्या बढ़ रही है, क्या वॉल्यूम बहुत हो रहा है, या हल्के वॉल्यूम पे दाम बढ़ रहा है। अगर भारी वॉल्यूम के साथ शेयरों का दाम बढ़ता है तो इसको बाजार में अच्छा माना जाता है, इसका मतलब है भारी भरोसा है। लेकिन कम वॉल्यूम में अगर भाव बढ़ता है तो बहुत टिकाऊ नहीं मानते हैं। तो इस चीज पे नजर रखिए। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।